राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। चलिए आज भीष्म पितामह के संपूर्ण जीवन का वृतांत जानते हैं। उनके पूर्व जन्म से लेकर उनके मृत्यु तक की संपूर्ण कथा जानेंगे। पर दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। चलिए जानते हैं भीष्म पितामह की कथा। महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें बहुत से योद्धाओं का वर्णन किया गया है। उनमें से एक नायक थे भीष्म पितामह, जो सभी लोग जानते हैं कि भीष्म पितामह ने महाभारत की लड़ाई में कौरवों की ओर से साथ दिया था, क्योंकि वह अपने वचन के प्रति प्रतिबद्ध थे। लेकिन बहुत से लोग उनके जीवन से जुड़ी हुई बहुत बड़ी बड़ी घटनाओं के बारे में नहीं जानते हैं। जैसे भीष्म पितामह पूर्व जन्म में कौन थे और किसके श्राप के कारण उन्हें मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ा, उनके गुरु कौन थे और क्यों उन्हें अपने ही गुरु से युद्ध करना पड़ा। आज इन सब विषय के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। भीष्म पितामह के पूर्व जन्म से लेकर उनकी इच्छा मृत्यु तक की संपूर्ण कथा जानेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। महाभारत के आदि पर्व के अनुसार एक बार पृथु आदि वसु अपनी पत्नियों के साथ मेरु पर्वत पर भ्रमण कर रहे थे। वहाँ वशिष्ठ मुनि का आश्रम था और उनमें से एक जो थे वसु, उनकी पत्नी की दृष्टि वशिष्ठ मुनि के आश्रम में बधी उनकी गाय नंदिनी पर पड़ जाती है। वह अपने पति से आग्रह करती है कि वह गाय उसे चाहिए अपने सखियों के लिए। पत्नी की बात मानकर वह वसु अपने भाइयों के साथ उस गाय का हरण कर लेते हैं। जब वशिष्ठ मुनि अपने आश्रम आते हैं और वह अपने दिव्य दृष्टि से सारी बातें जान लेते हैं कि उनका गाय का अपहरण किसने किया है, इस कार्य से क्रोधित होकर ऋषि उन्हें श्राप दे देते हैं कि तुम सब मनुष्य योनि में जन्म ले लोगे। जब महर्षि के श्राप के बारे में वसुओं को पता चलता है तो वह क्षमा मांगने चले आते हैं। तब ऋषि ने कहा कि तुम सभी वसुओं को शीघ्र ही मनुष्य योनि से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन इस दौ नामक जो वसु है इसके कर्म को भोगना ही पड़ेगा। बहुत दिनों तक यह पृथ्वी लोक पर इसे रहना पड़ेगा। और महाभारत के अनुसार दौ नामक जो वसु थे वही गंगा पुत्र भीष्म के रूप में जन्म लेते हैं। श्राप के प्रभाव से लंबे समय तक पृथ्वी पर रहते हैं और न्याय अन्याय को सहते हुए देखते हुए उन्हें बहुत से ऐसे दुख झेलने पड़ते हैं जो उस श्राप का परिणाम रहता है। आइए अब जानते हैं भीष्म पितामह के जन्म की कथा। भीष्म पितामह के पिता का नाम था राजा शांतनु। एक बार शांतनु शिकार खेलने के लिए गंगा के तट पर जा पहुंचे थे। उन्होंने वहां पर एक परम सुंदर स्त्री को देखा। उसके रूप को देखकर शांतनु उस पर मोहित हो गए। शांतनु ने उसका परिचय पूछते हुए उसे अपनी पत्नी बनने को कहा। उस स्त्री ने अपना परिचय तो दिया, परंतु उनसे एक स्वीकृति मांगी कि मैं आपकी पत्नी इसी शर्त पर बनूंगी कि मैं कुछ भी करूंगी, परंतु आप मुझे कभी भी प्रश्न नहीं उठाएंगे। जिस दिन आप मेरे किसी भी कार्य पर प्रश्न उठाएंगे मैं उसी दिन छोड़कर आपको चली जाऊंगी। शांतनु ने यह शर्त स्वीकार कर ली तथा उस स्त्री से विवाह कर लिया। इस प्रकार दोनों का जीवन सुखपूर्वक बीतने लगा। समय बीतने के साथ शांतनु के घर पर पुत्र जन्म लेने प्रारंभ हुए। उनके घर पर 7 पुत्र हुए और सभी पुत्रों को उस स्त्री ने गंगा के नदी में प्रवाहित कर दिया। शांतनु यह देखकर कुछ नहीं कह पाते थे। उन्हें लगता था कि यदि मैं इसे प्रश्न करूंगा तो यह मुझे छोड़कर चली जाएंगी। लेकिन समय बीतने के साथ साथ शांतनु का जैसे सब्र ही डोल गया और एक दिन जब 8वें पुत्र को वह ले जाकर गंगा में प्रवाहित करने वाली थी, उसी समय शांतनु ने उनसे पूछ बैठा कि आखिर तुम कौन हो और अपने ही पुत्रों को इस तरह से गंगा नदी में क्यों प्रवाहित कर रही हो। तब उस स्त्री ने बताया कि मैं गंगा हूँ, मैं देव नदी गंगा हूँ तथा जिन पुत्रों को मैंने नदी में डाला है वे सभी वसु थे जिन्हें वशिष्ठ ऋषि ने श्राप दिया था। उन्हें मुक्त करने के लिए ही मैंने उन्हें नदी में प्रवाहित किया है। आपने शर्त ना मानते हुए मुझे रोका है, इसलिए मैं अब जा रही हूँ। ऐसा कहकर गंगा शांतनु के 8वें पुत्र को लेकर वहाँ से चली गई, जिनका नाम देवव्रत था। भीष्म का असली नाम गंगा एवं शांतनु के 8वें पुत्र के साथ जब वह लेकर चली गई तो राजा शांतनु बहुत उदास रहने लगे। इस तरह से थोड़ा समय जब बीता तो शांतनु एक दिन नदी के तट पर ऐसे ही घूम रहे थे। वहाँ उन्होंने देखा कि गंगा में बहुत थोड़ा ही जल बच गया है और वहाँ उसका प्रवाह भी नहीं हो रहा है। उसका प्रवाह जैसे किसी ने रोक दिया हो। इस रहस्य का जब पता लगाने के लिए शांतनु आगे बढ़ते हैं तो उन्होंने देखा कि एक सुंदर एवं दिव्य युवक अस्त्रों का अभ्यास कर रहा है और उसने अपने बाणों से गंगा के प्रवाह को ही रोक दिया है। यह दृश्य देखकर शांतनु को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। तभी वहां शांतनु की पत्नी गंगा प्रकट होती हैं और उन्होंने बताया कि यह युवक आपका 8वां पुत्र देवव्रत है और इसे अपने वशिष्ठ ऋषि
इसने वशिष्ठ ऋषि से वेदों का अध्ययन किया है तथा परशुराम इसके समस्त प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का चलाने की कला सिखाए हैं। यह श्रेष्ठ धनुर्धर है तथा इंद्र के समान इतना तेज है। इसमें देवव्रत का परिचय देकर गंगा उसे शांतनु को सौंपकर और फिर वहां से चली गई। शांतनु देवव्रत को लेकर अपनी राजधानी को लौट आए तथा शीघ्र ही उन्हें युवराज बना दिया। गंगा पुत्र देवव्रत ने अपनी व्यवहार कुशलता के कारण शीघ्र ही प्रजा को अपना हितैषी बना लिया। इसीलिए देवव्रत का नाम बहुत जल्दी ही पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गया। राजा शांतनु यमुना नदी के तट पर एक दिन घूम रहे थे, तभी वहां पर उन्होंने देखा कि एक सुंदर युवती दिखाई दी। परिचय पूछने पर उसने स्वयं को निषाद कन्या सत्यवती के नाम से परिचित किया। उसका रूप देखकर शांतनु उस पर मोहित हो गए तथा उसके पिता के पास जाकर उन्होंने विवाह का प्रस्ताव रखा। तब उस युवती के पिता ने यह शर्त रखी कि यदि मेरी कन्या से उत्पन्न संतान ही आपके राज्य का उत्तराधिकारी बने तो ही मैं इस विवाह की अनुमति दे सकता हूँ। इस पर शांतनु ने निषाद राज को इनकार कर दिया और वहाँ से अपने घर की तरफ लौट आए। परंतु उसका प्रभाव ऐसा था कि वह उदास रहने लगे। जब इस विषय में देवव्रत को पता चला तो देवव्रत उस निषाद राज के पास गए और उन्होंने अपने पिता से उस युवती के विवाह की बात कही। फिर वही शर्त रखी गई। शांतनु ने कहा, देवव्रत ने कहा कि मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि इस कन्या से उत्पन्न बालक ही इस राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। परंतु निषाद राज अपनी जिद पर अड़ा रहा और उसने कहा कि तुम तो प्रतिज्ञा ले लोगे, परंतु तुम्हारे द्वारा उत्पन्न संतान यदि इसके संतानों को मारकर और फिर राज सिंहासन पर बैठ जाए तो क्या होगा। जिसके कारण देवव्रत ने उस समय जो प्रतिज्ञा ले ली कि वह आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे, जिसके कारण उनका नाम भीष्म पड़ गया था, जिसे लोग आज भी भीष्म प्रतिज्ञा के नाम से जाना जाता है। ऐसी प्रतिज्ञा करने के बाद देवव्रत उस सत्यवती को ले जाकर अपने पिता को सौंप देते हैं। तब पिता शांतनु ने देवव्रत को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। देवव्रत की इस भीषण प्रतिज्ञा के कारण ही उनका नाम भीष्म पड़ गया था। भीष्म ने क्यों काशी की कन्याओं का अपहरण किया था, चलिए इस कथा को जानते हैं। एक बार काशी नरेश ने अपनी सभी कन्याओं राजा शांतनु की पत्नी सत्यवती के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। दोनों ही बड़े होनहार व पराक्रमी थे। अभी चित्रांगद ने युवावस्था को प्रवेश ही नहीं किया था कि राजा शांतनु स्वर्गवासी हो गए। तब भीष्म ने माता सत्यवती की सम्मति से चित्रांगद को राजगद्दी पर बिठाया, लेकिन कुछ समय तक राज करने के बाद ही उसी के नाम के गंधर्वराज चित्रांगद ने उसका वध कर दिया। तब भीष्म ने विचित्रवीर्य को युवा हो जाने पर उसे राजगद्दी पर बिठा दिया। जब भीष्म पितामह को यह लगने लगा कि विचित्रवीर्य अब युवावस्था को प्राप्त हो चुका है, तब उन्होंने उसका विवाह करने का विचार किया। उन्हीं दिनों काशी के राजा की 3 कन्याओं का स्वयंवर हो रहा था, लेकिन काशी नरेश ने द्वेषपूर्वक हस्तिनापुर को न्योता ही नहीं दिया था। क्रोधित होकर वह भीष्म अकेले ही स्वयंवर में गए और वहाँ उपस्थित सभी राजाओं सहित काशी नरेश को हरा कर उनकी 3 कन्याओं अम्बा, अंबिका और अम्बालिका को हरण करके लेकर चले आए थे। काशी नरेश की बड़ी पुत्री जो अम्बा थी, उसने भीष्म से कहा कि वह मन ही मन में राजा साल्व को अपना पति मान चुकी है। यह बात जानकर भीष्म ने अम्बा को उससे इच्छा अनुसार जाने की अनुमति दे दी तथा शेष 2 कन्याओं का विवाह विचित्रवीर्य के साथ करा दिया। अब जानते हैं कि भीष्म ने क्यों ही अपने ही गुरु से युद्ध किया। इस कथा के अनुसार भीष्म के जब उस काशी नरेश की कन्याओं को वहाँ से लेकर जब चले आए, तब जब उनकी बड़ी पुत्री को यह जानने की बात कि वह साल्व नरेश से प्रेम करती हैं, उन्हें छोड़ दिया। जब वह लौट कर साल्व नरेश के पास गए तो साल्व नरेश ने उन्हें अपनाने से अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि किसी दूसरे की जीती हुई चीज़ को मैं अपने पास नहीं रख सकता। इस दुख से दुखी होकर वह पुनः हस्तिनापुर को लौट आती हैं और वह भीष्म से विवाह करने की बात कहती हैं। जब भीष्म से विवाह करने की बात कहती हैं तब भीष्म पितामह कहते हैं कि मैंने आजीवन ब्रह्मचारी रहने का व्रत लिया है, इसलिए मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता हूँ, और उस बात को अस्वीकार करके उसे वहाँ से जाने के लिए कह सकते हैं। इस दुख से दुखी होकर वह कन्या पुनः परशुराम जी के पास पहुंचती है और उनसे अपनी व्यथा सुनाती है। अम्बा की बात सुनकर भगवान परशुराम ने भीष्म को उनसे विवाह करने के लिए कहा, लेकिन ब्रह्मचारी होने के कारण भीष्म ने यह करने से इनकार कर दिया। तब परशुराम और भीष्म के बीच भीषण युद्ध होता है और अंत में अपने पितरों की बात मानकर भगवान परशुराम
अस्त्र रख देते हैं। इस प्रकार वह युद्ध में शांति होती है और उसमें किसी की हार भी नहीं होती है। अब जानते हैं कि अगले जन्म में वही अम्बा ने शिखंडी के रूप में जन्म लिया और भीष्म की मृत्यु का कारण बनी। युधिष्ठिर को कब भीष्म पितामह ने विजयी होने का आशीर्वाद दिया था, यह कथा जान लेते हैं। दरअसल जब कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध प्रारंभ हो जाता है, उस समय धर्मराज युधिष्ठिर अपने रथ से उतरकर कौरव सेना की ओर चल देते हैं। युधिष्ठिर सबसे पहले अपने रथ से उतरकर भीष्म पितामह को जाकर उनके पैर छूते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं और युद्ध करने के लिए उनसे आज्ञा मांगते हैं। तब भीष्म पितामह कहते हैं कि यदि तुम इस समय मेरे पास नहीं आए होते तो मैं तुम्हें पराजय के लिए श्राप दे देता, परंतु मैं अब तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम युद्ध करो और तुम्हारी ही विजय होगी। तब युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से कहा था कि आपको तो युद्ध में कोई भी नहीं जीत सकता, हम युद्ध कैसे जीत पाएंगे। भीष्म पितामह ने कहा कि संग्राम भूमि में युद्ध करते समय मुझे जीत सके ऐसा तो कोई भी नहीं है। मेरी मृत्यु का कोई निश्चित समय ही नहीं है, इसलिए तुम मुझे किसी दूसरे समय आकर मिलो। भीष्म पितामह ने क्यों भगवान श्री कृष्ण को गुस्सा दिलाया था, आइए इस कथा को जानते हैं। जब पांडव कौरव युद्ध प्रारंभ हुआ था, उस समय कौरवों के सेनापति भीष्म पितामह ही थे। युद्ध के तीसरे दिन भीष्म पितामह ने पांडवों की सेना पर भयंकर बाणों से वर्षा करना प्रारंभ कर दिया। सभी वहां भयभीत हो गए थे। यह देखकर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि वह भीष्म पितामह से युद्ध करें। अर्जुन और भीष्म पितामह में भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन थोड़ी देर बाद अर्जुन युद्ध में ढीले पड़ गए थे और वह पांडवों की सेना में भगदड़ मचा दिए थे। पितामह यह देखकर भगवान श्री कृष्ण को बहुत क्रोध आया था और वह रथ से उतर गए थे। श्री कृष्ण ने अपने हाथों में सुदर्शन चक्र लेकर बड़ी तेजी से भीष्म की ओर जब झपटे। श्री कृष्ण के इस रूप को देखकर भीष्म पितामह बिल्कुल ही भयभीत नहीं हुए। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा करते देख अर्जुन रोकने के लिए उनके पीछे दौड़ पड़े और भगवान श्री कृष्ण के पैर को पकड़कर आश्वस्त करते हैं कि आप युद्ध नहीं करिए, मैं अब युद्ध में ढिलाई नहीं करूँगा और मैं इस युद्ध को जीत कर ही रहूँगा। अर्जुन की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण शांत हो जाते हैं और पुनः अर्जुन का रथ हाँकने लगते हैं। अब जानते हैं भीष्म पितामह ने स्वयं ही क्यों बताया था अपनी मृत्यु का रहस्य। महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह ने पांडव सेना में भयंकर मारकाट मचाई थी। पांडव भी भीष्म का यह रूप देखकर डर गए थे। तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से भीष्म पितामह को हराने का उपाय पूछा था। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यह उपाय तो स्वयं भीष्म ही बता सकते हैं। तब पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ भीष्म पितामह से मिलने के लिए और उनसे पूछा कि आपको युद्ध में किस प्रकार से हराया जा सकता है। तब पितामह ने बताया कि तुम्हारी सेना में जो शिखंडी है वह पहले एक स्त्री था, बाद में पुरुष बना। अर्जुन यदि शिखंडी को आगे करके मुझ पर बाण का प्रहार करे तब वह मेरे सामने जीत सकता है और मैं उस समय धनुष नहीं उठाऊंगा और ना ही बाण चलाऊंगा। इस मौके का फायदा उठाकर अर्जुन मुझे बाण से घायल कर सकता है। इस प्रकार मुझ पर विजय प्राप्त किया जा सकता है, तुम युद्ध जीत सकते हो। ऐसा हुआ था। भीष्म पितामह की पराजय। महाभारत के युद्ध के 10वें दिन भी भीष्म पितामह ने पांडव सेना से भयंकर मारकाट मचाई थी। यह देखकर युधिष्ठिर ने अर्जुन से भीष्म पितामह को रोकने के लिए कहा। अर्जुन शिखंडी को आगे करके भीष्म से युद्ध करने पहुंच जाते हैं और शिखंडी को देखकर भीष्म ने अर्जुन पर बाण नहीं चलाया। अर्जुन अपने तीखे बाणों से भीष्म पितामह को बेधने लगते हैं। इस प्रकार से बाणों से छलनी होकर भीष्म पितामह सूर्यास्त के समय अपने रथ से गिर गए। उस समय उनका मस्तक पूर्व दिशा की ओर था। उन्होंने देखा कि इस समय सूर्य अब भी दक्षिणायन है, अब भी मृत्यु का उचित समय नहीं आया है, इसीलिए उन्होंने उस समय अपने प्राणों का त्याग नहीं किया था। युधिष्ठिर को दिया धर्म का ज्ञान। आइए इस कथा को जानते हैं। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा था कि इस समय पितामह भीष्म बाणों की सैया पर हैं, आप उनके पास चलकर उनके चरणों में प्रणाम कीजिए और आपके मन में जितने भी संदेह हैं उनके बारे में पूछ लीजिए। श्री कृष्ण की बात मानकर युधिष्ठिर भीष्म पितामह के पास गए और उनसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का ज्ञान प्राप्त किया था। युधिष्ठिर को ज्ञान देते समय भीष्म पितामह ने उनसे कहा था कि अब तुम जाकर न्यायपूर्वक शासन करो। जब सूर्य उत्तरायण हो जाए उस समय फिर मेरे पास आना। ऐसे त्याग और बलिदान की प्रतिमूर्ति भीष्म पितामह ने अपने प्राण जब सूर्य उत्तरायण हो गए तब युधिष्ठिर सहित सभी लोग जब भीष्म पितामह के पास पहुँचे, उन्होंने देखा कि भीष्म पितामह ने कहा कि यह तीखे बाणों पर शयन करते हुए मुझे 58 दिन हो गए हैं।
उन्होंने श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कहा कि अब मैं प्राणों का त्याग करना चाहता हूँ। ऐसा कहकर भीष्म कुछ देर चुपचाप रहे। इसके बाद वह मन सहित प्राणवायु को क्रमशः भिन्न भिन्न धारणाओं में स्थापित करने लगे। भीष्म जी का प्राण उनके जिस अंग को त्याग कर और ऊपर उठता था, उस अंग के बाण अपने आप निकल जाते थे और उनका घाव भी भर जाता था। भीष्म ने अपने शरीर को त्याग दिया। तो दोस्तों, यह थी भीष्म पितामह से जुड़ी हुई कथा और उनके जीवन के संपूर्ण वृत्तांत। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं किसी ऐसी कहानी, जानकारी, और आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।